ने फरमाया निकल यहाँ से, तेरे ऊपर क़यामत रहती दुनिया तक तेरे ऊपर लानत बरसती रहेगी। उसी वक़्त से ये मुकाबला शुरू हो गया। अब हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तूफ़ान के बाद इस धरती के ऊपर सारे मुसलमान थे, जितने भी लोग थे सारे मुसलमान थे, क्योंकि जितने भी सरकश काफिर मुनकिर बागी तागी थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस तूफ़ान में गर्क कर दिए। लेकिन इब्लीस तो मौजूद था, उसने फिर इंसानों को बहकाया, रास्ते से हटाया और एक कौम जिसे कौम आद कहा जाता है वो पैदा हुई। कौम आद के दो नाम की दो कौमें हैं, एक को आद ऊला कहा जाता है और दूसरी को आद सानी कहा जाता है। आद सानी को कौम समूद भी कहते हैं। आद ऊला इतने ताकतवर लोग थे कि बड़े लंबे लंबे 60-60 फुट के उनके कद होते थे और इतने लंबे कद वाले, इतनी बड़ी ताकत वाले कि दरख्तों को जड़ों से हाथ पकड़कर खींच लिया करते थे। लेकिन इस कौम ने फिर बुत परस्ती शुरू कर दी, फिर अपने हाथों से बुत बना लिए और उन बुतों की पूजा करनी शुरू कर दी। और ये मालिकुल मुल्क की सुन्नत है, तरीका है कि जब भी कोई कौम गुमराह होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अज़ाब में गिरफ़्तार करने से पहले उनकी हिदायत के लिए अपने पाक बंदों को भेजता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत हूद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। इसका ज़िक्र कुरान मजीद की सूरह अहकाफ़ के अंदर और दूसरी सूरतों के अंदर इसका मौजूद है। सूरह अहकाफ़ ख़ास तौर पर अहकाफ़ कहते हैं रेत के टीलों को, सहरा को अहकाफ़ कहा जाता है, हकफ़ की जमा है। और ये इलाका जो है हज़र मौत से अम्मान के दरमियान, ये यमन का इलाका, ये इस इलाके के दरमियान ये पड़ता है और ये अरब का सहारा इसी के अंदर आता है। अरब के सहारा में ये इलाका भी आता है। अब ये कौम आद जब यहाँ आबाद थी तो कौम आद की आबादी के वक़्त, ये ज़रा काबिल गौर बात है सुनने वाली, ये सहारा नहीं था, ये बंजर नहीं था, ये उजाड़ नहीं था, ये वैरान नहीं था, बल्कि ये सरसब्ज़ो शादाब वादियाँ थीं। यहाँ सरसब्ज़ो शादाब खेत थे, खलियान थे, बागात थे और यहाँ पर पानी के चश्मे थे, नहरें बहती थीं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इलाके को ठंडा इलाका बनाया था, आबादी वाला ज़रखेज़ ज़रई इलाका बनाया था, बारिशें बरसती रहती थी। लेकिन इस कौम ने आकर शिरक शुरू कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बगावत शुरू कर दी। मालिकुल मुल्क ने अपनी सुन्नत के मुताबिक, तरीके के मुताबिक हज़रत हूद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्हीं में से भेजा। अच्छा, ये याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस कौम को हिदायत के लिए चुनता है या हिदायत देना चाहता है, उन्हीं में से ही मालिकुल मुल्क उनकी रहनुमाई के लिए बंदा भेजता है। वो बंदा बरगुज़ीदा अल्लाह का चुनीदा बंदा होता है, चीदा बंदा होता है। अब हूद अलैहिस्सलाम आए, हूद अलैहिस्सलाम ने आकर उनको कहा कि खुदा के बंदो, अल्लाह की कुदरत पर गौर क्यों नहीं करते? उसकी कुदरत में देखो ना, उसकी सिफ़ात को देखो, इस जहान में आंखें खोल कर देखो तो सही कि इनको तुम खुद बना रहे हो, हैं? इन बुतों को खुद बनाकर इनके आगे झुक रहे हो, क्या तुम्हारी अकल मारी गई? अच्छा, इंसान जब भी कि ये गुमराह होता है ना, तो फिर ऐसी जगह गिरता है जहाँ अकल भी मातम करती है। अब अपने हाथों से हमारे करीब हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर बुतों को बनाया जाता है, अपने कंधों के ऊपर उठाकर फिर रहे होते हैं, फिर उसे आगे रखते हैं और फिर उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। उसी के ऊपर जनाब इंसानों को दूध पीने के लिए मिले ना मिले, उन मूर्तियों के ऊपर जाकर उन्होंने दूध डालना होता है और वो बहाना होता है। और इन्हीं मूर्तियों के नाम पर वो क्या करते हैं,
वो चढ़ावे चढ़ाते हैं और वहाँ पर बैठे हुए पंडित और साधु ये जाकिल अवाम को लूटते हैं। वहाँ पर उन मूर्तियों के नाम पर लूटा जाता है। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हूँ, लेकिन हमारे जाकिल पीरों ने मज़ारों के नाम पर हमारी अवाम को लूटना शुरू कर दिया है। हालांकि ये हिदायत का मरकज़ थे, ये गुमराही का मरकज़ नहीं थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से लेकर बाबा फरीद के रोज़े तक जहाँ पर भी आप चले जाएं, जिस मज़ार पर भी चले जाएं, हर मज़ार के साथ एक मस्जिद हुआ करती है। और पहले ये होता था हर खानकाह के साथ कुरान और सुन्नत पढ़ाने वाला एक मदरसा हुआ करता था, जिस मदरसे में बैठकर काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं बुलंद होती थी। इसीलिए इकबाल ने कहा था, खुशा मस्जिद व मदरसा खानकाह है कि दरबाए बवद किलो काले मोहम्मद। फरमाते आस्ताना पीर खाना मस्जिद मदरसा वही असली मदरसा असली खान का असली पीर खाना है कि जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम की सदा बुलंद होती है। लेकिन आज पीर खाने ये दौलत खाने बन चुके हैं, फैक्ट्री के कारखाने, इनकम के कारखाने बन चुके हैं। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए। अच्छा, अब यहाँ पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, लेकिन उन्होंने क्या किया? अब चाहिए तो ये था कि हिदायत को तस्लीम करते, लेकिन हिदायत को तस्लीम करने के बजाय उन्हें कहा कि जनाब आप हमें हिदायत देंगे, आप तो हमारे जैसे हमारी तरह खाते, हमारी तरह पीते, हमारी तरह उठते, हमारी तरह बैठते, आप हमें हमारे रहनुमा कैसे हो सकते हैं? या फिर आपके पास दौलत ज़्यादा हो, पैसा ज़्यादा हो, धन ज़्यादा हो, ओहदा ज़्यादा हो। फिर आजकल यकीन जाने पीर वही कामयाब है जिसके पास गाड़ी बड़ी है, जिसके जनाब तम तराक आगे पीछे दौड़ने वाले, दौलत की जिसके पास फरावानी है, दीन का उसके पास नाम ना भी हो, 100 झूठ बोले दिन के अंदर, लेकिन वो पीर कहलाता है। तो पीर बड़ा कामयाब है। 2 पीर कामयाब है, या जिसके गिर्द बुढ़ियों का मेला लग जाए, शरीयत की धज्जियाँ उड़ाए, या फिर उसके पास दौलत की फरावानी हो जाए, बड़ी गाड़ी, बड़ी कोठी, बड़ा बंगला हो, वो जनाब बड़ा पीर है। अब उस वक़्त उन्होंने यही इतराज़ किए और उन्हें 2 बातें की। एक तो ये कहा कि जनाब आप हमसे आला कैसे हो सकते हैं, आप माज़ल्ला नकल कुफ्र न बाशद, आप बेवकूफ़ और पागल हैं। ये किसको कहा? अल्लाह के नबी को। दूसरे ये कहा कि हम आपको झूठा समझते हैं। ये 2 बहतान लगाए। अब हूद अलैहिस्सलाम ने बार बार उनको हिदायत देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अल्लाह के नबी के दीन को कबूल करके बुत परस्ती, शिर्क, गुनाह, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ने से इनकार कर दिया। जब ये छोड़ने से इनकार कर दिया तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अज़ाब का आगाज़ किया। अपने अज़ाब का आगाज़ किया। मालिकुल मुल्क हिदायत के लिए पहले थोड़ा अज़ाब भेजता है। क्या किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके ऊपर बारिश बरसानी बंद कर दी। अब वो सरसब्द शादाब इलाका बंजर होने की तरफ जा रहा है। ऊपर से बारिश बरसनी बंद, नीचे से नहरें खुश्क, जहाँ चश्मे उबलते थे वो चश्मे उबलने बंद। अब हूद अलैहिस्सलाम ने फिर उन्हें समझाया, ओ खुदा के बंदो, खुदा का खौफ खाओ और तौबा कर लो, शिर्क से बच जाओ और उस मालिक की नाफरमानी ना करो। अब चाहिए तो ये था कि वो मान लेते। अच्छा, इनके 13 कबाइल थे। 13 कबाइल में से 2 कबाइल सरदार किस्म के कबाइल थे। एक लुकमान था और एक खलजान था। अब खलजान कबीले के 2 बंदे, मरसद बिन साद और एक और बंदा था लुकमान नाम का, ये 2 बंदे मुसलमान हुए और इन्होंने अल्लाह के नबी का कलमा भी पढ़ लिया। लेकिन ये जालिम इतने थे, ये काफिर, कि इन दोनों ने अपने ईमान को छुपाया हुआ था। इनके अलावा जितने भी वो मुसलमान हुए, सारे लोग ईमान छुपा कर फिरते थे। वो ताना देते थे, जुल्म करते थे, हुक्का पानी बंद कर देते थे, रिश्ते नाते तोड़ देते थे और राह हक से हटाने की पूरे जुल्म करते थे, जतन करते थे। अब जब वहाँ पर खुश्क साली छा गई,
इंसान मरने लगे, जानवर मलियामेट होने लगे, आबादी ख़त्म हो गई, ज़मीन खुश्क बंजर हो गई, तो वहाँ से 70 आदमी उन्होंने चुने। और ये पहले नबियों का भी तरीक़ाकार रहा है, जब कोई अज़ाब आता था तो वो मक्का मुकरमा में काबे में आकर वहाँ पर वो तौबा इस्तिग़फ़ार करते, रब से दुआएं करते थे, अल्लाह ताला उनकी मुसीबतें टाल देता था। अब 70 बंदे भेजे। जब उन्होंने 70 बंदे भेजे तो वो 70 बंदे मक्का मुकरमा में आए। वहाँ पर एक कबीला अमालका वहाँ पर रहते थे और वहाँ पर उनकी हुकूमत हुआ करती थी। और वहाँ कबीले का जो सरदार था, ये कौम आद वाले, उनके नान का टब्बर लगता था। उनकी वालदा जो है वो उस कबीले अमालका की सरदार की माँ इस कौम आद में से थी। अब नान के, और फिर वैसे भी मैंने जिस तरह बताया, ये आद वाले 60-60 फुट कद होते थे। पिछले दिनों ये अरब के एक सहरा के अंदर एक ढांचा बरामद हुआ, एक ढांचा बरामद हुआ। ये सहरा ऐसा है, आज भी ये सयाह लोग उस सहरा में जाते हुए डरते हैं। वहाँ पर कोई चीज़, बड़े बड़े रेत के टीले हैं कि वहाँ कोई चीज़ चली जाए ना तो वहाँ पर ये थोड़े ही देखते वो चीज़ वहाँ रेत के अंदर दफन हो जाती है। इतना दहशत है। इसे मौत की वादी भी कहा जाता है, मौत की वादी। अब यहाँ पर ये लोग आए वहाँ से जब इधर, तो इन्होंने आकर अमालिका को जब कहा तो अमालिका के सरदार ने इनकी खातिर तवाज़ो की। यहाँ पर ये शराब और शबाब उनके लिए उसने बंदोबस्त किया। जब ये लोग यहाँ पर आए तो शराब और शबाब में आकर ये मस्त हो गए। वहाँ पर नाचने वालियाँ उसने मुहैया कर दी। ये कई महीने गुजर गए। अब ये इतने भूले कि पिछलू के सारे दुख दर्द भी भूल गए। आखिरकार उस अमालिका के सरदार ने गाने वालों के गानों के अंदर इसका जिक्र कराया कि इनको याद तो दिलाओ कि तुम किसी के लिए कुछ करने के लिए आए थे, दुआ मांगने के लिए आए थे, उनके लिए कोई खुराक का बंदोबस्त करने के लिए आए थे। तुम तो सारा भूल गए, सारा कुछ भूल गए। मैं मिसाल बगैर किसी तमसील के देता हूँ कि हमारे हुक्मरान भी अपनी कौम यहाँ से जब जाते ना दूसरे मुल्कों के अंदर, जहाँ इनके डेरे हैं, जहाँ मुल्क को लूट कर ये ले गए हैं, वहाँ पर जब जाते हैं तो अपनी कौम को भूल जाते हैं, अपनी कौम को भूल जाते हैं। तो वो भी जाकर भूल गए। अब उन्होंने जब याद कराया तो याद कराने के बाद वो 70 बंदे काबे में गए, 70 बंदे काबे में गए। अब फिर भी वो 2 बंदे जो मरसद बिन साद और लुकमान मुसलमान हुए थे, उन्होंने कहा कि यार अब भी शिरक से तौबा कर लो और हूद अलैहिस्सलाम के दीन को, पैगाम को, निज़ाम को मान लो। उन्होंने फिर इनकार कर दिया। अब रब ने कैसे पकड़ा, ये बात सुनने वाली है। अल्लाह पाक ने वहाँ पर अंधेरा कर दिया, आवाज़ आई कि वहाँ पर 3 किस्म के बादल आए। एक सफ़ेद रंग का बादल आया, एक सुर्ख रंग का बादल आया, एक काले रंग का बादल आया। ये आवाज़ आई कि इन 3 बादलों में से एक बादल को चुन लो। अमूमन बारिश के लिए जब आते हैं तो सियाह बादल, काले बादल आते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी बारिश वाले बादल होंगे, चुन लेते हैं। अब उन्होंने कहा जी ये हमारे लिए ये काले बादल होने चाहिए। अब काले बादलों का जब इंतखाब किया, ये सफ़ेद बादल गुम हो गए, चले गए, गायब हो गए, सुर्ख बादल गायब हो गए। अब वो काले बादल फैले। अब ज़रा सुनिए, वो लोग जो दरख्तों को एक हाथ से पकड़कर उखाड़ लिया करते थे, उनके ऊपर उन्हीं बादलों से एक हवा तेज़ आंधी चली। इतना तेज़ आंधी चली कि वो 60-60 फुट के लंबे कद वाले इंसानों को उसने गेंद की तरह उठा कर फेंकना शुरू कर दिया। दरख्त जड़ों से उखड़ने शुरू हो गए। पिछले दिन शायद आपने सुना होगा कि सरगोदा के इलाके में आंधी आई थी और ट्रैक्टर जैसे वजनी हैवी गाड़ियां भी ये आंधी उड़ा कर ले गई।
पत्थर बरसते। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निशानियाँ दिखाता है, मालिक चाहे तो ऐसे कर सकता है। अब उनको उठा उठा कर फेंका। अब कुछ लोग जो घरों के पास थे, घरों के पास जो थे वो घरों के अंदर जाकर छुपे, लेकिन आंधी ने, अल्लाह के अजाब ने उन्हें वहाँ पर भी न छोड़ा। दरवाजे तोड़ दिए, छतें उड़ा दी और उनको वहाँ पर तहस नहस और तहबाला बर्बाद करके रख दिया। और कुरान मुकद्दस ये बताता है वो ऐसे पड़े थे कौम आद के, वो लंबे तड़ंगे जिनको अपनी ताकत के ऊपर मान था, जो अपने जानवरों को जो एक हाथ से मसल दिया करते थे, जो हाथी जैसे जानवरों को रगड़ दिया करते थे और जो दरख्तों को एक हाथ से उखेड़ कर फेंक दिया करते थे, वो यूं पड़े थे जैसे खजूर के कटे हुए लंबे लंबे दरख्त पड़े हों। मैं बता रहा था पिछले दिनों आज ये एक ढांचा बरामद हुआ, फ़कत सर की खोपड़ी इतनी बड़ी थी कि 6 फुट का एक बंदा एक साइड पर खड़ा हुआ, 6 फुट का लंबा बंदा दूसरी तरफ खड़ा हुआ। उन्होंने अपने हाथ ऊपर किए, ये खोपड़ी से उनका हाथ दूसरे को नज़र नहीं आया, इतनी बड़ी खोपड़ियाँ। अब वो कहाँ पर हैं? वो वही ये सहरा जो मैंने बताया जिसे मौत की वादी कहा जाता है, उस मौत की वादी में अल्लाह ने ऐसा तूफान चलाया, उस सरसब्ज़ो शादाब इलाके को बंजर और बर्बाद करके रख दिया। नबी ये रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, ये सबक है हमारे लिए। हम बागी हो चुके हैं, हम अल्लाह के हमारे हुक्मरान ये कौम को कहते हैं, उलमा को कहते हैं कि आप सूद को हलाल करने का कोई तरीका निकालें। पिछले सदर साहब जो गुजरे हैं कराची में, जो फौत हुए, जिन्होंने गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी के फांसी के ऊपर ममनून हुसैन शाह साहब ने बताया, ममनून हुसैन जिसने मुमताज़ कादरी की फांसी के ऊपर दस्तखत किए। कमाल है मालिक इंसाफ। मुमताज़ कादरी की जब शहादत हुई ना, तो मैं खुद उस जनाजे में शरीक था। वहाँ उस जनाजे में बताते 60 लाख बंदा मौजूद था, लेकिन उस सदर के जनाजे में घर वाले भी नहीं, फ़कत 4 या 6 बंदे मौजूद थे। जनाजा उठाने वाला भी सही तरीके से कोई नहीं था। वो उसने कहा था कि मैं मुल्क के जज्जद उलमा से गुजारिश करता हूँ कि सूद के जवाज़ के लिए कोई हल निकाले, इसके बगैर चारा नहीं। जालिम आदमी, अब बता तो सही, मुझे रब मौका दे, मैं उसकी कब्र पर जाऊं, रब तौफीक दे, मैं उससे सवाल करूं। वह सूद का सवाल करने वाले, बता कब्र में तेरा अंजाम क्या है? दुनिया ने तो देख लिया कि तूने रसूलुल्लाह के नामूस पर पहरा देने वाले की मौत के परवाने पर दस्तखत किए थे, उसे तो रब ने इज्जत दी, लाखों उसके जनाजे में शरीक हुए, मगर तेरा जनाजा भी सही उठाने वाला कोई ना मिला। यहाँ पर इतनी बड़ी ताकतें रखने के बावजूद अगर रब से बगावत करोगे तो रब दुनिया में दिखा देता है। अब उन्होंने क्या किया? अब हमारे हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते चले जा रहे हैं। कभी तो यूँ मैंने बताया कि सरगोदा के अंदर तूफ़ान आया, ट्रैक्टरों को उठाकर फेंका, दरख्त उखाड़ दिए, ये तो है। कभी जनाब सैलाब आता है, इलाके के इलाके तबाह कर देता है। ये मालिकुल मुल्क निशानी दिखाता है। उस कौम ने जब ये किया तो आंधी ने आंधी ने उनको उठाकर फेंक दिया, और फिर उस बंजर के अंदर, उसी रकबे के अंदर जहाँ उनकी बादशाही थी, अल्लाह पाक ने वहीं पर उन्हें खुद ही बगैर किसी के दफन करने के उन्हें दफन कर दिया। आज भी वहाँ पर कुछ लोग जाते हुए डरते हैं, उन्हें खौफ आता है वहाँ पर जाते हुए। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रिवायत करती हैं कि जब बादल आते थे ना, तो आका यूँ कांपने लग जाते थे, थर थर कांपने लग जाते थे, चेहरे की रंगत बदल जाती थी, खौफ तारी हो जाता था। मेरी पाक अम्मा ने, हम सब की अम्मा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, बादलों को देखकर तो लोग खुश होते हैं,
बादलों को देखकर तो लोग खुश होते हैं, आप क्यों परेशान हो जाते हैं? हालांकि बादल तो ठंडी हवाएं लाते हैं, बारिश लाते हैं, ज़मीन की आबादी ज़रखेज़ी का ज़रिया बनते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐशा तूने सुना नहीं कि यही बादल ही थे कि जिन्होंने कौम समूद को उलट कर रख दिया था? बादल ही तो आए थे ना। तो यारो हमारे लिए सबक है, हम जितनी रब ताकत दे हमें रब को नहीं भूलना चाहिए, उससे बागी नहीं होना चाहिए। मेरे मुल्क के ये बदलते हुए हालात और जो रोज़ अफजू बढ़ती हुई महंगाई, मुल्क के अंदर होती हुई तबाही, ये कि इसका सबब क्या है? बेवजह तो नहीं है कोई चमन की तबाहियाँ। ये हुक्मरान हैं, ये माली जो हैं मिले हुए किससे शरर से मिले हुए, शेर मुझे भूल गया। बहरहाल ये हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान, हमारे वडेरे, हमारा ताकतवर तबका इस वक्त और वो खसूसी तौर पर और हम अवाम अमूमी तौर पर अल्लाह से दूर चले गए हैं, अल्लाह से दूर चले गए। दुआ करें अल्लाह पाक हमें उस अजाब से बचाए, अजाब जो अल्लाह पाक ने कौम आद व समूद के ऊपर उतारा था। अल्लाह पाक हमें तौबा की और तौबा करके नेकी के रास्ते की तौफीक अता फरमाए।